तो भाई जैसा मैं बता रही थी, मेरा ऐसे तबीयत खराब जुकाम हो गया क्योंकि मैं वहाँ से आने के बाद इतनी थक जाते हैं और फिर इतने दर्द करते हैं कि कल आते सुबह और पसीना आ गया, उसमें पता नहीं जुकाम कैसे लगे। तो आते तो मेरी छुट्टी नहीं है। और स्कूल का कुछ बताऊँ तो स्कूल में मुझे हमारे प्रिंसिपल मैडम आया, वो बोले कि तुम लोग क्या करते हो सारे दिन। मैडम हमारे तो 2 बजे के 8 बजे तक तो झाड़ू वाड़ू से सड़ जाते हैं। उसके बाद में खाए लोग इधर उधर भी मैडम और भी मतलब बस खाना तो कोई देखने नहीं देता। तो मैडम ने क्या कहा कि मैं ना आप लोगों के काम 1-2 दिन चलाओ, कल से भी 2-3 दिन बाद में आप लोगों के काम बांट देंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आया क्योंकि मुझे ज़्यादा समझती नहीं हूँ वहाँ पर किसी का किसी का नहीं। और मैं और जो मैं साथ की हूँ वो भी समझती हूँ। तो मैं सोची कि एक साथ में दे देता, मैं मेरे से जो काम होगा वो मैं कर लूँगी, उससे अगर जो वो कर लूँगी। और अगर हम लोगों को किसी अलग अलग काम बांट देंगे तो मुश्किल हो रहेगी। जैसे हमारे 2 ऑफिस है, एक LDC का ऑफिस है, ADC का, एक और स्टाफ वाला। तो सर बोल रहे हैं कि एक लड़की आगे बेटा को प्रिंसिपल मैडम की रूम में, तो उसमें रूम में और एक उधर बेटा को दूसरे रूम में। तो और जो प्रिंसिपल मैडम के रूम में ना कुछ भी काम नहीं है, वहाँ फालतू बैठे। तो इससे तो अच्छा हम लोग मतलब 2-3 वहाँ एक जगह इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं ताकि पढ़ भी ले आसानी से। तो इधर इतने जेंट्स लोग भी नहीं आते क्योंकि टीचर का मैम तो ऑफिस में चले जाते हैं, तो ADC भी उसमें बहुत कम होते हैं। तो मुझे वहाँ पर थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता कि वहाँ बैठी रहूँ। जैसे आज प्रिंसिपल मैडम नहीं आती पर वो जो दूसरे सत्तर में उन्होंने बोला कि तुम दोनों वहाँ क्या करते हो, एक जगह इधर ही बैठा था और तो ग्राउंड में बैठ जाएगा। तो मिलते हैं तो करेंगे ग्राउंड में वैसे ही बच्चे। आपको मैं एक बात बताऊँ, मैंने सुना है कि जो हमारे एक्टिविटी है भी, उनको किसी एक बच्चे ने पता नहीं किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो गई और ऐसे बोल रहे हैं कि ले आदि भी हो गई, मतलब मार भी दिया टीचर को एक दोस्त का। उसके बाद में एक और घटना हमारे जो 3rd ग्रेड के टीचर थे, उन्होंने किसी बच्चे से मतलब मोबाइल और रोज़ाना लेके आता था, परेशान करता था। तो एक स्टूडेंट से मतलब मोबाइल छीन लिया। तो वो लड़का क्या बोलता है कि मेरी जेब में रखा है फ़ोन, देना भी नहीं आपको और मैं देख लूँगा आपको स्कूल के बाहर। तो मतलब ये देखो आज करके बच्चे मैं पढ़ती थी तो हमारे हाथों में ऐसे नीली निशान हो जाते थे, टीचर अगर नहीं सुनाती थी। तो अभी इतनी ये नहीं कि मतलब कि टीचर को पलट कर जवाब देती है फिर घर जाके बोले। हाँ अगर कुछ ज़्यादा ही मार दे तब जाके, मैंने तो एक बार भी नहीं बोला अगर कुछ ज़्यादा। और मेरे क्लास में सभी को इतनी मार करती थी फिर भी किसी ने आज तक उन्होंने बुलाया नहीं था अपने घर वालों को। यहाँ तो मतलब यहाँ तो स्टूडेंट को पेरेंट्स अच्छे खासे सिर पर चढ़ा रखे हैं तो वो कि टीचर उनका क्या कर सकते हैं। तो मतलब उनको पढ़ना भी नहीं है, कोई पढ़ा रहा है तो बीच में और डिस्टर्बेंस करना है, ये चीज़ हो रही है। और मुझे लगता है कि सरकारी स्कूलों की ऐसी हालत है प्राइवेट की, क्योंकि सरकारी स्कूल वाले उनकी परसेंटेज खूब बनी जाती है, पता नहीं कैसे बनाते हैं, ड्राइंग एक्सरसाइज बनी जाती है। पर ये देख लो इतना बुरा माहौल हो चुका है ना स्कूलों का इस टाइम पे। और ये माहौल बिगाड़ने में टीचरों का नहीं बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि टीचर छोटे मोटे डांट भी दे तो वापस पलट कर जवाब देते हैं। और ये कल परसों तो मैंने मतलब टेस्ट लिखाया था ना, तो उसमें मैंने एक बच्चे को ऐसे बोल दिया कि ये इतनी ख़राब राइटिंग कैसे आ गई तेरी, तूने नकल की प्रैक्टिस नहीं की थी क्या, तो तुमको नकल करना होता है। तो वो क्या बोला, एक दूसरा बिजनेस जिसे मतलब मैं देखती भी नहीं है, वो क्या बोला मैडम आपकी कितनी अच्छी राइटिंग है, मतलब इतना पलट के इतना जवाब दिया बोलते हैं। जबकि मैं तो उस लड़के को हाई इग्नोर करती हूँ क्लास में, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से वो बदतमीज है बहुत ज़्यादा, टीचर से भी उल्टा जवाब बोल देता है, कैसे बोल देते हैं। और रही बात 4th ग्रेड की बात, तो लगभग अभी एक फिर भीलवाड़ा की लड़की थी, उसने 17 तारीख को ही वापस छोड़ दी, क्योंकि ये स्कूल के टीचरों की भी कमी, क्योंकि उन्होंने अभी तक तो 4th ग्रेड बहुत कम गए थे। अब मतलब पहले तो थे ही नहीं, बहुत कम होंगे एक दो स्कूल में, पर अभी जो मतलब जो भी स्टूडेंट आए हैं उनसे इतना काम ले रहे हैं कि वो मजबूर हैं, छोड़ ही रहे हैं। उनको ये नहीं लगता कि अब ये छोड़ देंगे तो क्या दोबारा आ जाएंगे क्या 4th ग्रेड। फिर भी बच्चों को परेशान करने में ये हिचकिचाते नहीं है।
अब हम ये देख लो दोनों को सारे दिन बैठ जाए तो उनको मतलब बुरा होता है, जबकि वो गले से बैठ के पंचायती बैठ ली, ऐसा काम कर रखा है। अभी वो भी लोरे की लग गई छोड़ दिया, परेशानी किया हुआ क्योंकि ये देख लो काम इतना भी नहीं, फोटो रेटर दे दो चलो फाइलों के दे दो कर लेना, जिससे हमारे तो गई से इतना काम होता है कि बोर्ड के ऊपर उन्हें कोई सिल साइन, उसके बाद उनकी कोई कमी हो तो उनको पूरा करना, और इधर उधर 2 प्राइमरी के और सेकेंडरी तक के रजिस्टर को इधर उधर हर टीचर को साइन कराना, और किसी क्लास में अगर ये पेट खाली हो तो उस क्लास में भी जाकर बच्चों को शांत करना, क्योंकि बच्चे जैसे शांत के हमें सिर खा जाते हैं, ऐसे वाले बच्चे हैं। जैसे आप लोग अपने कमेंट में बताना कि सारे स्कूलों का ऐसा हाल हो रखा है, तो फिर स्पेशल मेरे वहाँ के घर वालों का दिक्कत रखा है कि वो हर बात छोटी सी बात बोल देते हैं, घर वालों को जाकर बोलते हैं कि नहीं हमारे साथ उसके नहीं सकता, मतलब वहाँ ना तो मेल टीचर को बचते हैं ना फिर वो, ऐसी मानसिकता हो गई लड़के की लड़कों की सबकी, उनको मतलब टीचर के लिए लेना कुछ चीज़ भी बतानी है, तो ऐसा हाल चल रहा है। और 4th ग्रेड को भी ऐसे टीचर भी कम नहीं है, 4th ग्रेड में मतलब इतना काम दे रहे हैं ना कि वो मजबूरन होकर नौकरी छोड़ने को तैयार हो रहे हैं, और इससे पहले खुद ही काम करते थे। अभी आ रही मैडम ने मतलब क्या बोला हमें कि तुम्हें झाड़ू लगाना नहीं है ताकि यहाँ की गंदगी करती, जबकि उन्होंने खुद चाय पी कर वहीं गिरा दी तो उसकी चीटियाँ तो लगी हुई हैं।